नमस्कार भाई दोस्तों। आज बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जन्म जयंती है। सभी को पता होना चाहिए इस बात का। बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। कैसे जी विपरीत दिशा में वो भी पता होना चाहिए। किशोरावस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी जिंदगी के बाद के सालों में सांसारिक जीवन की तरफ लौटे। ऐसे लोग कम देखने में आए जो बहुत कम समय में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और एक काबिल नेता में तब्दील हो गए हों। वो थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। बहुत ही कम समय में अपने घर से निकल गए थे वो सारे भैया देखने के लिए। उन्होंने वैराग्य जीवन अपना लिया था और 15-16 साल की उम्र में अपने घर से निकल गए थे। राजौरी में पैदा हुए थे, जम्मू कश्मीर के राजौरी में वो निकल गए थे वहां से। उसके बाद उनकी जब पहली मुलाकात हुई थी दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको सिक्खी में बुलाया। उनको 5 तीर और 3 बंदे दिए थे और उनको बताया था कि उस समय पर मुगलों को बहुत घमंड था। मुगलों का राज्य था काफ़ी लंबा चौड़ा, हर जगह पर राज करते थे। वो अत्याचार भी इतने ही करते थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर को जिम्मेवारी सौंपी गई थी मुगलों के आतंक से मुक्ति दिलवानी है, जितने भी आसपास के राज्य हैं सभी में। बाबा बंदा सिंह बहादुर 5 तीर और 3 साथियों के साथ निकले थे। कैसे उन्होंने जो मुगलों को जो भ्रम था एक कि वह अपराज्य उनको पराजित नहीं कर सकता, कोई भी अपराजित समझते थे अपने आप को, उनको पराजित भी करके दिखाया, अपना राज भी स्थापित करके दिखाया। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो उनका किला था, उन्होंने अपने किले को लोहगढ़ का नाम दिया था। लोहगढ़ किला उन्होंने स्थापित किया था। जो सबसे बड़ी बात जो की थी, सिक्की की स्थापना तो की थी, सबसे जो मायने रखते ना वो बात, उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के फोटो से सिक्के चलाए थे। सिक्कों का चलन किया था उन्होंने। उनकी जिंदगी के ऊपर सबसे गहरा असर पड़ा था दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के, जो शहजादों की हत्या करी गई थी ना क्रूरता से, वो उनके ऊपर उन्होंने अपना पहला लक्ष्य यही बनाया था कि पहले उसी आदमी को मारना है जिन्होंने शहजादों की हत्या की थी, और वो पूरा करके दिखाया। आप सोचते हो उम्र कोई मायने नहीं रखती। 38 साल की उम्र में जाके वो मिले थे। उसके बाद वो एक इतने महान योद्धा और एक कुशल राजनीतिक बने, सिर्फ दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से एक बार मिलने के बाद। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी, जो बोलते हैं ना गुरुओं के सानिध्य में जाकर आप ताकत पाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दशम पिता थे, उन्होंने अपने बाद किसी को गुरु क्यों नहीं घोषित किया, पता आपको? इस चीज का कितनों को पता है क्यों नहीं किया था? नहीं तो अगर गुरु नानक देव जी महाराज से लेके दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज तक 10 गुरु हुए हैं, 11-12 ऐसे भी हो सकते थे। जैसे और देखते हो आप 2504 गुरुदेव फलाना, 3004, 3010 गुरुदेव, वो चलते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया था? ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर सबको सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर वो चाहते तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे कि आगे आने वाले समय में ये सिखों के गुरु होंगे, पूरी मानवता के गुरु होंगे। और वो 10 गुरु हुए ना, वो सिर्फ सिखों के नहीं थे, पूरी मानवता के थे। अगर ये सोचते हो कि सिर्फ उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था, ये भी गलतफहमी है। उन्होंने हिंदुओं को भी बचाया था, सिखों को भी। और सबसे बड़ी बात थी कि बंदा सिंह बहादुर ने जो किसान थे ना, किसान, उनको उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाया था। वो थे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। मालिकाना हक, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, लाले बनिए होते थे, वो कब्जा किए बैठे थे और उन पर अत्याचार करते थे, उनसे आज़ाद करवाया था। जब धीरे धीरे किसानों ने भी उनकी मदद करनी शुरू की, उनको घोड़े, तोप देना और हथियार उपलब्ध करवाना, पैसा देना, तब जाके वो बने थे। और उन्होंने तब उनकी रक्षा भी की थी। रक्षा की थी। अगर इनका पूरा जीवन का विस्तार कब से कब तक का बताने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और बाकी बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्यों नहीं की स्थापना, अपने बाद किसी गुरु के उत्तराधिकारी घोषणा क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने बोला था कि आगे से सिखों को और मानवता अगर कोई गुरु होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब होंगे? किसी को पता हो कमेंट करके बताना। क्यों अपने आप को समाहित कर लिया था उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर? उन्होंने बोला था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब का सच्चे मन से जाप करेगा, पाठ करेगा, वो साक्षात मेरे दर्शन करेगा। ये बात बोली हुई है दशम पिता कलगी वाले महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। और आज बाबा बंदा सिंह बहादुर की जयंती है, जन्म जयंती मनाओ। जन्म जयंती एक ऐसा योद्धा जो विपरीत परिस्थितियों में योद्धा बना, जो ने आध्यात्मिक ज्ञान भी लिया,
धार्मिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी ज्ञान लिया और बाद में एक ऐसा योद्धा और एक ऐसा राजनीतिक बनया सिर्फ एक बार आशीर्वाद लेने से, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नांदेड़ में एक ही आशीर्वाद से। तो आप सोच के देखो, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब का सच्चे मन से पाठ करते हो तो आपके अंदर कितनी ताकत आएगी। कभी सोच के देखना इस चीज का। क्यों नहीं प्रचार कर पा रहे आप लोग? सिक्की का प्रचार प्रसार जो होता है ऐसे नहीं होता भाई कि एक बार कर दिया वो प्रचार प्रसार हो जाएगा, नहीं। कमी है, उस कमी को तलाश करो। आपको बताया, बार बार बता रहे हैं, उस कमी को तलाश करो। और क्यों हरियाणा पंजाब संयुक्त पंजाब के ऊपर क्यों, मतलब फिर उसके बाद तो महाराजा रणजीत सिंह ने तो जो राज करके दिखाया, जो खालसा राज चला के दिखाया, उसकी तो तारीफ पूरी दुनिया करती है। वो था खालसा राज। वही खालसा राज चाहते हैं दोबारा, वही खालसा राज चाहते हैं दोबारा, जिसकी समझ में आ जाए ना कि हाँ मेरी समझ में आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना। वीडियो को शेयर करने का आपका काम है, आपके सामने जानकारियाँ रखना अपना काम है। बाकी अभी भी बहुत सी कमियां हैं कि आप प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। नंबर एक बात, कभी भी किस 1 से लेकर 10 तक गुरुओं ने कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, दूसरे धार्मिक गुरुओं के बारे में कभी गलत नहीं कहा, ना ही किसी, उन्होंने सिर्फ अपना प्रचार किया, सिक्खी का प्रचार किया। वो आप कब करोगे? दूसरे धर्मों को गाली देकर अपने धर्म को ऊपर बताना बिल्कुल गलत है। ये दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज तक ये बात बोली गई है। उनके साथ तो मुस्लिम भी रहते थे, उन्होंने तो उनको कभी प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं आप मुस्लिम धर्म बुरा है या इसमें सिक्खी धर्म आ जाओ, नहीं कहा ना। उनको पता था अगर बंदा अपने धर्म पर अडिग होगा ना तो वो ही प्रचार प्रसार कर सकता। वो फिर भी सिक्खी का प्रचार करते थे, लेकिन मुस्लिम थे, अपने धर्म के कट्टर भी थे, अपने धर्म पे रहते थे। ये धर्म परिवर्तन करके नहीं, आप प्रचार कीजिए इस तरीके से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्खी की तरफ झुके। वो प्रचार प्रसार में कहाँ कमी आ रही है वो आपको खुद को तलाश करना पड़ेगा। हमने तो बार बार बता लिया, आगे फिर बता देंगे आपको कहाँ पे कमी छोड़ रखी है आप लोगों ने। वो करो। दूसरे धर्म को, दूसरे धार्मिक गुरुओं को या औरों को गालियाँ देना ये कभी किसी उसमें नहीं है। सभी धर्म सभी जातियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी की बुराई ना करके सिर्फ अपने की बताओ भाई इसमें ये चीज़ें हैं, तब जाके वो प्रचार प्रसार होता है। वो करना पड़ेगा आपको, तब जाके बात बनेगी। आपको संयुक्त पंजाब की मुहिम है तो सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो गुरुओं को पूरी दुनिया में नहीं घूमना पड़ता। गुरु नानक देव जी महाराज से लेके और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पूरी दुनिया में क्यों घूमे थे वो, उसके बारे में पता करो पहले। वो प्रचार प्रसार करते थे, घूम के प्रचार प्रसार करते थे, ऐसे ही नहीं था। और दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसा तो कोई पैदा हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं। आगे सोचना भी मत कि पैदा हो जाएगा, नहीं। ऐसे अवतार कभी कभी जन्म लेते हैं, हजारों लाखों सदियों में एक बार। तो लेकिन उनके बताए रास्ते पे तो चल सकते हो आप लोग, उनके बताए रास्ते पे चलो, उनके दिखाए मार्ग पे चलो, तो आप देखो आपको ये इतना मतलब ताकत भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। उनके बताए हुए रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। शेयर करना आपका काम है, आपके सामने अपनी बातें रखना हमारा काम है। नमस्कार भाई दोस्तों।